हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। इससे पहले हमने एक लेसन अपलोड किया था जिसमें द लास्ट लेसन, जो फ्लेमिंगो बुक है +2 के लिए इंग्लिश की, उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। उस दिन फ्रेंच जो है स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो क्या चीज़ें थी जो फ्रेंच को स्कूल जाने से रोक रही थी। आंसर लिखा है, फ्रेंच फियर्ड अ स्कोल्डिंग एट स्कूल एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। सबसे पहली दिक्कत क्या थी कि उससे पहले उसके टीचर ने क्या किया था, उसको पार्टिसिपल पढ़ाया था और फ्रेंच को पार्टिसिपल का एबीसी भी नहीं पता था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। एक नंबर तो ये है। उसके बाद क्या है, ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन द क्लास। उससे सवाल पूछने थे। बिसाइड्स द वार्म एंड ब्राइट वेदर, द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स एंड वॉचिंग द ड्रिल ऑफ प्रशियन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। दूसरे नंबर पर जब वो सुबह सुबह जा रहा था तो जो है बर्ड्स चॉपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, पर्शियन आर्मी ड्रिल कर रही थी, कुछ ये चीज़ें थी जो उसको, यानी कि ये अलग अट्रैक्शन के सेंटर उसके थे। कुछ सीन्स थे जो उसको स्कूल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो बेसिकली दो रीज़न बताए, एक उसका जो है खुद का होमवर्क तैयार नहीं था पार्टिसिपल को लेकर, और दूसरा द बर्ड्स वर चॉपिंग, और तीसरा द आर्मी सोल्जर्स मीन्स द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो अच्छे लगे उसको, तो इसलिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वॉज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल्स ड्रेस। उस दिन एम हैमल की ड्रेस को लेकर क्या खास बात थी। और ये जो क्वेश्चन है ये 2014 के कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ भी है। जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि उस दिन उसकी ड्रेस खास थी और उसने वही ड्रेस डाल रखी थी जो वो इंस्पेक्शन के दिनों में डालता था। एम हैमल हैड पुट ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स, जो वो किसी विशेष सेरेमनी पे पहनता था वो क्लोथ डाले हुए थे। ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, क्यों डाले हुए थे, क्योंकि वो उसका लास्ट डे था। क्या पहना हुआ था, ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, ए ग्रीन कोट, अ फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर सिल्क कैप। एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है जिसके बॉर्डर हो, चारों तरफ से कुछ उसमें स्पेशली कुछ बनाया गया हो। वो कैप पहन रखी थी सिल्क की। दिस वॉज अ स्पेशल सेरेमोनियल अटायर, अटायर का मतलब होता है क्लोथ्स, विच ही यूजुअली वोर ऑन डेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। इन मौक़ों के ऊपर पहनता था, लेकिन आज डाला हुआ था क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो एक थंडर क्लैप क्यों लगा फ्रेंच को। उस ऑर्डर ने फ्रेंच की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। अब क्या ऑर्डर आया था, एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। बच्चों को बताया कि ये आपका आज का लास्ट फ्रेंच लेसन है। आज का क्या मतलब, लास्ट है, इसके बाद तो जर्मन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, एज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है, दैट हैंस फोर्थ ओनली जर्मन वॉज टू बी टोट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। आज के बाद अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि 1870 का जो फ्रैंको प्रशियन वॉर था उसमें अल्सेस और लोरेन के ऊपर जर्मन्स का कब्जा हो जाता है। दिस अनाउंसमेंट सीम्ड टू बी अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच। जैसे ही हैमल ने ये अनाउंसमेंट की, ये इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को, तो ये फ्रेंच के ऊपर एक थंडर क्लैप के जैसे था। यानी कि जैसे कह देते ना, एकदम से आंखें खुल जाना, एकदम से आफत आ जाना, आप कुछ भी उसका मीनिंग लगा लीजिए। तो ये एक बिल्कुल, इट वॉज जस्ट लाइक अ थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। ही वॉज लेफ्ट इन सरप्राइज, बिल्कुल भौचक्का रह गया, एंड शॉक टू लर्न दैट अ न्यू मास्टर वॉज गोइंग टू अराइव द नेक्स्ट डे एंड दे वुड लर्न। अब उसको लगने लगा इसका मतलब है कल से कोई नया टीचर आएगा और वो उनको अब क्या पढ़ाएगा, जर्मन, एंड दे वुड लर्न जर्मन इंस्टीड ऑफ देयर मदर टंग। कल के लेसन में हमने पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर रखा था कि मदर टंग
का वैल्यू इस ये चैप्टर बताता है। अब उसको लग रहा है कि कल से उसकी मदर टंग उससे छिन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेज ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन। कौन लोग थे जो पीछे के बेंचेज पर बैठे थे। इसके ऊपर हमने खास बात की थी और मैंने आपको होमवर्क में भी एक तरीके से वो क्वेश्चन दिया था। द सम ऑफ द एल्डरली पीपल फ्रॉम द विलेज, या सिंपली आप लिख सकते हो कि सम विलेजर्स वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेज ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन। द विलेजर्स हैड कम देयर, क्यों आए थे वो लोग, टू अटेंड हिज लास्ट लेसन एज इट वॉज देयर वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू द मास्टर। क्योंकि वो रिस्पेक्ट पे कर रहे थे एम हैमल को। क्यों? क्योंकि उसने हु हैड गिवन 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस टू द स्कूल, उस स्कूल में अपनी लाइफ के 40 ईयर सर्व किया था, तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए वो लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाई डज एम हैमल रिप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन स्टडीज। और दिन क्या होता था कि एम हैमल बच्चों को डांटता था, आज खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहा है यदि बच्चे सेटिस्फैक्ट्रीली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो कहता है एम हैमल हैड बीन रादर इरेगुलर एज अ टीचर। क्यों? एज अ टीचर वो क्या था, इरेगुलर था। उसके रीजन थे, वो क्या थे, ही टुक लीव वेन एवर ही वॉन्टेड, छुट्टियाँ लेता था। बिसाइड्स ही हैड ऑफन सेंट द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, बीच बीच में अपने खुद के काम बच्चों से करवा लेता था, जैसे पौधों को पानी देने के लिए लगा देता था। वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग ही जस्ट गेव दैम अ हॉलीडे, जब उसको फिशिंग के लिए जाना होता था तो बच्चों की छुट्टी कर देता था। तो ये सारे की सारी चीज़ें आज हैमल को याद आ रही हैं, और यदि बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आज खुद हैमल ले रहा है, बच्चों का खोट या दोष नहीं निकाल रहा। सो ही रिप्रोचेज हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स। रिप्रोचेज का मतलब अपने आप को आप कहिए जिम्मेदार ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट शोज एम हैमल्स लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। टेक्स्ट में वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से आपको लगता है कि एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन हिज लास्ट लेसन एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बच्चों को क्या बताता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, दुनिया की सबसे क्लियर लैंग्वेज, दुनिया की सबसे लॉजिकल रीजनेबल लैंग्वेज है। ही आस्क देम टू गार्ड इट ऑलमोस्ट देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। और बच्चों को क्या रिक्वेस्ट करता है कि आपने इस लैंग्वेज को गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करनी है, इसको प्रिजर्व करना है, जिंदा रखना है, और इसको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना है। रीज़न क्या था, बिकॉज व्हेन अ पीपल वर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एनस्लेव गुलाम बनाना, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट वॉज एज इफ दे हैड द की टू देयर क्या बोलते हैं, प्रिजन। इट मीन्स कि ऐसी स्थिति में उनकी मदर टंग उस प्रिजन का मतलब जेल, उस स्लेवरी रूपी जेल का ताला खोलने में वो चाबी का काम करती है। कौन? आपकी मदर टंग। ये कल लेक्चर के ड्यूरिंग भी मैंने बताया था जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे कि यही वो मदर टंग ही एक ऐसा की है जो उस ताले को खोल सकता है। और मदर टंग यदि आप किसी से छीन लेते हो तो उसको स्लेव बनाने के लिए सबसे कारगर भी यही साबित होती है। What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिखता है, क्या लिखता है, बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास एम हैमल टर्न्ड टू ब्लैक बोर्ड रोट द फ्रेज। क्या लिखता है बोर्ड के ऊपर, विवा ला फ्रांस। इसका मतलब है एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा लिख सकता था उतना लिखा। ये फ्रेंच फ्रेज है और इस फ्रेंच फ्रेज का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। एंड स्पोक ऑफ एम हैमल्स ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज डीप सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म होता देशभक्ति। तो ये जो फ्रेज है एक तो उसका अपने देश के प्रति प्यार और उसकी देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। What made M. Hamel cry towards the end of his last lesson? जब वो लास्ट लेक्चर डिलीवर कर रहा था, लास्ट में वो शब्द नहीं बोल पाया, उसकी आंखें भर आई, गला भर आया, तो क्या चीज़ें थी जिससे ऐसा हुआ।
एम हैमल हैड टॉट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर्स। 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहा था उस स्कूल में। ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल। उसका स्कूल के साथ एक इमोशनल लगाव हो गया था। एवरीथिंग इन एंड अबाउट इट, उसकी हर एक चीज़ के साथ। ही वॉज रियली हार्ट ब्रोकन, जब उसको एक खबर मिली कि कल से डिसमिस होगा स्कूल, जर्मन आ जाएंगे, तो रियली इट वॉज अ हार्ट ब्रोकन, उसके दिल टूटने वाली वो घटना थी। और उसको जो स्कूल छोड़ना पड़ा तो वो एक उसका दिल तोड़ने वाली घटना थी। हार्ट ब्रोकन टू लीव इट ऑल। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, हिज ओन प्रेडिकामेंट रिमाइंडेड हिम दैट हिज कंट्री वुड सून लूज इट्स इंडिपेंडेंस। इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ थी जो उसको बार बार ये तंग कर रही थी कि उसकी अपनी कंट्री का जो इंडिपेंडेंस है, उसकी स्वतंत्रता है, वो उससे जाती रहेगी। ऑल दिस मेड हिम क्राई, ये सब के चलते वो जो है क्राइंग करता है। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डेक्लेरेशन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। किस तरीके से बताता है कि ये उनका आज लास्ट लेसन है। द फ्रेंच टीचर एम हैमल अनाउंस दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट लेसन दैट डे बिकॉज द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन। कि बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि कल से यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। तो इसलिए वो अपने बच्चों को बताता है कि भाई ये आज का आपका लास्ट लेसन है। व्हाट वाज द ऑर्डर, बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था? ऑर्डर आया था कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड, क्या कह रहा था वो, क्या स्टेट कर रहा, दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट। अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी? सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द ऑर्डर इफेक्टेड मैनी चेंजेस, इसके साथ साथ और भी कई चेंजेस आएंगे। एज एन अनयूजुअल साइलेंस prevailed इन द स्कूल compared to the hustle and bustle earlier. M. Hamel became soft in speaking to the students while the people realized the importance of their language. इन सब के बीच लोगों को अपनी मदर टंग की क्या वैल्यू है उस सब का रियलाइज हो रहा था, एहसास हो रहा था। हाउ डिड एम हैमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को फेयरवेल बाय बाय कैसे बोला? क्या करता है वो? बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा बड़ा लिख सकता था वो लिखता है विव लव फ्रांस। एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन एम हैमल स्टूड अप टू से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स। खड़ा होके फेयरवेल बोलना चाहता था और उसके अपने लोग, जो गांव के लोग क्लास में बैठे हुए थे, ही ट्राइड टू स्पीक, उसने कोशिश की बोलने की, बट ओवर हैमिंग इमोशन, लेकिन इमोशन यानी कि भावनाएं इतनी हावी हो गई कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पाई, उसका गला रुंध गया। चोक्ड हिज वॉइस, अब उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। ही देन रोट एज लार्ज एज ही कुड ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो वो जब बोल नहीं पाया तो अपनी भावनाओं को रिटन वर्ड्स के थ्रू बोर्ड के ऊपर लिखता है और लिखता है विवा ला फ्रांस, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया? फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल दैट डे, क्या करके जाना चाहिए था उसको? पार्टिसिपल तैयार करके जाना चाहिए था। क्यों? ऐसा एम हैमल ने बोला था। एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन हिम ऑन द टॉपिक, टीचर को उसके टॉपिक के ऊपर उससे सवाल पूछने थे। फ्रेंच हैड नॉट लर्न हिज लेसन, लेकिन फ्रेंच ने अपना होमवर्क नहीं किया, इसलिए वो जो है जाने से डर रहा था। फियर मतलब डरना, स्कोल्ड का मतलब झिड़कना। कौन झिड़केगा उसको? उसका टीचर उसको झिड़केगा, इसलिए वो आनाकानी कर रहा था स्कूल जाने से। वोट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, और वो रीज़न क्या था, क्यों वो भीड़ थी? उसका रीज़न था कि न्यूज़ आई थी बर्लिन से कि कल से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए उसके सामने क्या थी? भीड़ थी। Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French? किसको वो जो है ब्लेम करता है? अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें वो खुद को ही ब्लेम करता है, क्योंकि वो इरेगुलर था। फिशिंग के लिए जब जाता था बच्चों को हॉलीडे पे भेज देता था, बच्चों से पौधों में पानी डलवाता था। पेरेंट्स को भी वो इसके लिए बोलता है क्योंकि पेरेंट्स भी उनकी एजुकेशन को लेकर सीरियस नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोलता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ गए हैं,
वो कौन सी चीज़ें थी जो स्कूल में अजीब लगी फ्रेंड्स को? साइलेंस थी, टीचर ने जो है स्पेशल क्लोथ्स पहन रखे थे, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग, क्या सीन था उस दिन का टोटली। वैसे क्या होता था, यूजुअली देर यूज टू बी ग्रेट हसल एंड बसल, काफ़ी शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन क्या था? द दिन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, lessons being repeated in unison, and the rapping of the teacher's ruler on the table could be heard out in the street। रूटीन में क्या होता था? हसल बसल पूरा है, बच्चे डेस्क को इधर उधर खींच रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं एक साथ, जब यूनिसन यानी कि एक साथ जब रिसाइट करते हैं, और उसके बाद साथ में टीचर के रूलर की आवाज़ आती थी टेबल के ऊपर मारने की। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। बट दैट डे इट वॉज़ वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी। एंड स्टिल, क्वाइट एंड स्टिल मतलब खामोशी बिल्कुल, एज ऑन अ संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग चर्च में होती है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एक। वॉट चेंजेस डिड नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, क्या क्या चेंजेस आए? तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो मैं 1 मिनट के लिए रोक देता हूँ। आप भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ लें। लैंग्वेज इसका ईजी है, कोशिश की गई है कि सिंप्लीफाई किया जाए। यस, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन। इसमें लेसन 1 को हमने कवर किया है, और इससे इसका मतलब है कि हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप अपना काम जो है कॉपी में नोट करें और अच्छे से चीज़ों को तैयार करें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।